प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके चैनल जीरो टू हीरो क्लासेज पे। हम आपके बीच फिर प्रस्तुत हुए हैं क्लास 7 का एक्सरसाइज 1 का बी लेकर। देखते हैं 1 के बी में 1 नंबर क्वेश्चन क्या है और रैपिड फायर की दुनिया में चलते हैं। रैपिड फायर यानी क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, देखिए बोर्ड पे। तो देखिए पहले क्या है, आपको पहले हिंट्स देते हैं क्या है। पूर्णांकों के गुणन के गुण क्या है, गुणन के गुण। ये क्या है, पूर्णांकों के गुणन के गुण। जैसे 1 नंबर पहले इसे कहते क्या है, देखिए इसे कहते हम देखिए क्या कहते हैं। देखिए ये क्या है, देखिए पूर्णांकों के गुणन के गुण। ठीक वही है जो पूर्ण संख्याओं के है। बस हो तो गया। ये गुण क्या है, ये गुण निम्नलिखित है, निम्नलिखित है। ये गुण क्या है, निम्नलिखित है। जैसे 1 में देखिए क्या होगा, समवर्क नियम। क्या है, समवर्क नियम। इसमें क्या होता है देखते हैं। इसमें होता है दो पूर्णांकों का गुणनफल एक पूर्णांक होता है। ठीक है, यही आपका हुआ समवर्क नियम। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या है। तो देखिए यहाँ पर क्या है। ठीक है, दो पूर्णांकों का गुणनफल एक पूर्णांक होता है, ये देख रहे हैं। जैसे आपको जब तक नहीं बताएंगे तब तक नहीं समझ में आएगा। जैसे आप कह दीजिए ना 6 गुना 3, तो इसका गुणनफल कितना होता है 18। यानी कुछ भी बोल दीजिए, 5 गुना 4 कितना होगा 20। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से हम समझे कि समवर्क नियम क्या है। यानी दो पूर्णांकों का गुणनफल एक पूर्णांक होता है। यानी दो गो पूर्णांक कुछ भी, जैसे जो बोर्ड पे देख रहे हैं आप, गुना कर दीजिए, जो रिजल्ट आएगा वही आपका गुणनफल होगा। इसका कंडीशन क्या होता है, तो देखिए इसका होता है a गुना b बराबर क्या होगा ab। ठीक है ना, a गुना b बराबर ab, यही आपका जो है समवर्क नियम का ये कंडीशन है। यानी दोनों को गुना कीजिएगा यानी ab के बराबर होगा। ठीक है, तो यही देखिए ना 6 गुना 3 यानी 6 18 हो गया, एक पूर्णांक आ गया। तो इस प्रकार से हम इसको समझे। तो इसे कैसे कहेंगे, यहाँ जो देखें a गुना b क्या होगा, भी एक पूर्णांक होगा। अब उसी प्रकार से समवर्क नियम आसान था, दो पूर्णांकों का गुणनफल एक पूर्णांक होता है, अच्छी बात है। अब देखते हैं दूसरा नियम इसी में होता है, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम क्या है, इसे कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। ये क्या है, देखिए ये है पूर्णांकों के क्रम में परिवर्तन, पूर्णांकों के क्रम में परिवर्तन करने पर पूर्णांकों का गुणनफल क्या होता है, नहीं बदलता है। ये क्रम विनिमय नियम जो है, पूर्णांकों के क्रम में परिवर्तन करने पर, यानी उसका स्थान में परिवर्तन करेंगे तो वह नहीं बदलेगा। ठीक है, जैसे देखिए इसका कंडीशन क्या होता है, देखिए इसका कंडीशन होता है a गुना b, यानी गुणनफल कर दिए हैं, पूर्णांकों का गुणनफल करना है, गुणनफल कर दिए
तो ये बराबर अगर हम b गुना a करेंगे तो क्रम भी बदल लिया, a चला गया लास्ट में और b चला गया इधर पहले, तो क्या ये गलत हो जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये क्रम विनिमय नियम है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, आपको बताते हैं, एग्जाम्पल में देखेंगे, अगर 6 गुना -2 है तो क्या इसको हम -2 गुना 6 ऐसे अगर कर देंगे तो गलत हो जाएगा क्या? देखिए तो 6 दूना 12 यानी -12 आएगा, इधर भी 6 दूना -12, दोनों तो बराबर ही आएगा। यानी ये पहले वाला लास्ट में चला गया और बाद वाला जो है पहले आ गया। देखिए यहाँ तो ये क्रम बदल लिया, यानी जगह बदल ले रहा है अपना। पहला पोजीशन पर था, लास्ट पोजीशन पे चल गया, ये लास्ट पोजीशन पे था, इधर पहले पोजीशन पे आ गया। यानी आपस में स्थान में परिवर्तन ला दे तो उसको हम लोग क्रम विनिमय नियम कहते हैं। जो यहाँ पूर्णांकों के क्रम में परिवर्तन, यानी a गुना b बराबर b गुना a, इसी को आप बार बार देखेंगे कि कंडीशन क्या होता है। तो क्रम विनिमय नियम का कंडीशन यही होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझे। अब देखते हैं तीसरा नियम क्या है। देखिए क्या है, साहचर्य नियम। दूसरा हम बताए हैं आपको साहचर्य नियम, नहीं तीसरा नंबर होगा, दूसरा तो बता चुके हैं। पहला बताए हैं कौन सा नियम? संवरक नियम। दूसरा कौन सा नियम बताए हैं? दूसरा बताए हैं क्रम विनिमय नियम, और तीसरा आपके पास साहचर्य नियम है। तो साहचर्य नियम भी आसान है, इसे एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। क्या है सो देखिए, यदि a b एवं c तीन पूर्णांक हो तो क्या होगा सो देखिए, a गुना b एक जगह होगा और गुना c अलग हो जाएगा। फिर देखिए a गुना b गुना c, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? साहचर्य नियम है। समझिए कैसे। देखिए ये बीच वाला जो होता है पहले a के साथ में है, साहचर्य नियम मतलब साथ साथ रहने का नियम। यानी 3 गो पूर्णांक होगा तो 2 गो एक साथ होगा, एगो अलग होगा। देखिए 2 गो एक साथ है, एगो अलग है। इधर देखिए ये 2 गो एक साथ है, ये अलग है। कहने का मतलब बीच वाला एक बार पहले वाले के साथ आ जाएगा, एक बार बाद वाले के साथ आएगा। देखिए ये b यानी बीच में जो है a के साथ है, देखिए यहाँ a के साथ है, इधर क्या हुआ, यही b इसके साथ आ गया। देखिए तो इसको हम लोग कहते हैं साहचर्य नियम। साहचर्य नियम मतलब होता है साथ साथ रहने का नियम। ठीक है ना, तो साथ रहेगा, 2 आदमी एक साथ रहेगा, यानी 2 पूर्णांक एक साथ रहेगा और 1 पूर्णांक अलग रहेगा। फिर इधर 2 पूर्णांक एक साथ है, एक तीसरा पूर्णांक जो है अलग है। जैसे क्वेश्चन के रूप में समझिए तो आएगा समझ में। जैसे में देखिए क्या होगा, आप कोई भी क्वेश्चन बोलिएगा 6 गुना 2 गुना 3 बराबर क्या होगा, इधर ई बी वाला इसके साथ हो जाएगा। तो देखिए 6 गुना 2 गुना 3, देखिए यहाँ आ गया। पहले इसमें इसके साथ था एक साथ और बाद में इसके साथ चला गया। यानी साहचर्य नियम यह कहता है कि a गुना b एक साथ गुना c अलग इजकल टू a गुना b गुना c एक साथ। यानी पहले 2 गो एक साथ, एक बाद में, फिर 2 गो एक साथ, एक अकेले रहेगा। यानी 2 पूर्णांक को एक साथ रखिएगा, एक तीसरा पूर्णांक को अलग रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह साहचर्य नियम का ये गुण होता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे, a गुना b गुना c इजकल टू a गुना b गुना c, यानी एक साथ a गुना b होगा, इधर b गुना c होगा। ठीक है, यानी b वाला एक बार इसके साथ आएगा और फिर देखिए यही b एक बार इसके साथ आ जा रहा है। तो ये साहचर्य नियम हुआ। और दिखाते हैं एग्जाम्पल आपको, और एग्जाम्पल जैसे देखिए 5 गुना -4 अगर ये है तो ये क्या होगा, एक साथ हो गया। ठीक है, और अलग में किसी को भेज दीजिए, इधर हो गया। बराबर में क्या कहेंगे बताइए, ये 5 को 5 लिख दीजिए, अब ये दोनों एक साथ होगा। साहचर्य नियम का यही सिस्टम ही है। क्या होगा, -4 गुना -2 को हम एक साथ रख दिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से साहचर्य नियम
आपको समझ में आ रहा होगा। तो यही है साहचर्य नियम। अब देखते हैं इसके आगे एक नियम होता है वितरण नियम। तो वितरण नियम देखिए, ये अगला है 4 में वितरण नियम। वितरण नियम को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें भी क्या होगा, 3 पूर्णांक होगा। यदि ए बी एवं सी 3 पूर्णांक हो, क्या हो, 3 पूर्णांक हो, तो सिस्टम क्या होगा इसका, यानी कंडीशन ए गुना बी प्लस सी क्या होगा, ए गुना छोटी ब्रैकेट के अंदर में बी प्लस सी होगा इजकल टू, सीधा गुना कर दीजिए ए और गुना बी हो जाएगा। देखिए इसमें प्लस वितरित कर रहे हैं, ए में सी से गुना कर दीजिए, ए गुना सी हो गया। कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। मतलब जैसे एग्जाम्पल देते हैं तो आपको समझ में आएगा। इसी को वितरण नियम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए 2 गुना, ठीक है। उसके बाद आप बोल सकते हैं 4 गुना 5, ये सब जोड़ होगा। यहाँ कंडीशन क्या होता है वितरण नियम का, ए गुना छोटी ब्रैकेट के अंदर में बी प्लस सी इजकल टू वितरण कर दिए, डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटिए, बांटना है। ए और बी एक साथ हो गया, फिर ए और सी एक साथ हो गया। कॉमन जो था गुना कर दिए, एक बार इसमें एक बार इसमें, उसी को यहाँ लिख दिए जोड़ के साथ, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, ये 2 में 4 से गुना कर दीजिए प्लस फिर 2 में 5 से गुना कर दीजिए। इसको हम लोग वितरण नियम कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 4 दूना 8 और 5 दूना 10 यानी 18। मतलब ये नियम था आपका, कौन से नियम पे काम कर रहा है, तो ये वितरण नियम पे काम कर रहा है। तो इस प्रकार से आप समझे कि कैसे हुआ। इस प्रकार से अब आपको सारे नियम को हम एक साथ लिख कर बताते हैं, कैसे समझेंगे। तो देखिए बोर्ड पे फिर, तो इस प्रकार से बोर्ड पे देखिए, ये आपको हम अभी बताएंगे कि संबरक नियम क्या है। तो आपको इससे पहले बताए हैं, इसका हिंट्स बता रहे हैं कि संबरक नियम क्या होता है। तो संबरक नियम में ए गुना बी जो होता है, दोनों का गुणनफल यहाँ लिख देना है, तो संबरक नियम हो जाएगा। क्रम विनिमय नियम में क्या होगा, इसमें 3 पूर्णांक होगा, ठीक है ना। जैसे क्या होगा, 2 पूर्णांक होगा, इसमें क्रम बदलेगा सिर्फ, यानी स्थान बदल लेगा। ए गुना बी तो कहिएगा बी गुना ए, यानी पहले ए पहले था, बाद में बी था, बराबर के इधर बी पहले हो गया और ये बाद में ए हो गया। क्रम विनिमय माने स्थान में परिवर्तन, ठीक है। तो ए गुना बी बराबर बी गुना ए, ठीक है। ये आपका हुआ क्रम विनिमय नियम, ये आपका हुआ संबरक नियम। अब साहचर्य नियम, ठीक है। तो साहचर्य नियम में 3 पूर्णांक होता है। कितना पूर्णांक होता है, 3 पूर्णांक। जैसे ए गुना बी अगर एक साथ है तो सी अलग होगा, बराबर। अब क्या होगा, ए अलग होगा और बी प्लस सी एक साथ होगा। यही तो है। पहले ये बी जो है बीच वाला साहचर्य नियम, मतलब साथ साथ रहने का नियम, ठीक है। ये बी जो है, यानी बी बीच में कुछ भी रहे, यहाँ बी में कुछ भी रहे, कोई भी पूर्णांक रहे, तो पहले इसके साथ हो और तो बाद में क्या करेंगे, बी वाले के साथ सी वाले के साथ कर देंगे। कहने का मतलब ये दोनों एक साथ आएगा तो बराबर के इधर इस दोनों को एक साथ रखेंगे। तो देखिए पहले ए गुना बी और गुना सी अलग है, इधर क्या होगा, बी गुना सी एक साथ हो जाएगा और ए अलग हो गया। यानी बीच वाला जो है एक बार इसके साथ रहेगा, एक बार इसके साथ रहेगा। तो इस प्रकार से ये कंडीशन है, आप समझेंगे। वितरण नियम देखिए क्या है, तो वितरण नियम भी आसान है। ए गुना अब बी प्लस सी इस टाइप का हो तो सीधा गुना कर दीजिए, वितरित कर दीजिए, इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। तो ए गुना बी, ठीक है, प्लस फिर ए गुना सी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये नियम है, इसको आपको दिमाग में सेव करना होगा। ए गुना और बी प्लस सी एक साथ आ गया तो इसको वितरित कीजिए, गुना कीजिए, ये ए गुना बी एक साथ हो जाएगा। यहाँ देखिए फिर ए से इसमें गुना करेंगे तो ए गुना सी यहाँ आ गया।
तो इस टाइप से आपको ये नियम था, नियम समझना ज़रूरी था, क्योंकि एक का बी एक्सरसाइज जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें आपको ये नियम सब काम करेगा। ठीक है, तो एक का बी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, इसी के साथ आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो आप लाइक ज़रूर करेंगे, सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलेंगे, और साथ ही साथ बेल घंटी भी दबाएंगे और दोस्तों के बीच शेयर भी करेंगे। ठीक है, इसके साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद।